हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस ट्रेनिंग में क्या होता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करना जरूरी है। यूपीएससी एग्जाम में टॉप रैंक हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को आईएएस और आईपीएस के लिए चुना जाता है। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के लिए कई महीनों की टफ ट्रेनिंग पूरा करना कंपलसरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीएस ट्रेनिंग में क्या होता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों युवा आईपीएस अफसर बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए दुनिया की सबसे टफ एग्जाम्स में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना जरूरी है। यूपीएससी में भर्ती के लिए इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस है। यूपीएससी परीक्षा के 3 राउंड में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को उनकी रैंक और प्रेफरेंस के आधार पर ट्रेनिंग का कॉल लेटर भेजा जाता है। दोस्तों, आईपीएस की ट्रेनिंग काफ़ी टफ और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इसके जरिए कैंडिडेट्स को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने, अपराध से निपटने और लीडरशिप करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें टफ असाइनमेंट के जरिए इनका टेस्ट लिया जाता है और इन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। ये सफ़र यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद शुरू होता है और लगभग 2 सालों तक चलता है। आइए जानते हैं आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर लबसना से लेकर अफसर बनने तक का पूरा सफ़र हम चरण दर चरण समझते हैं। दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग का पहला चरण स्टार्ट होता है लबसना मसूरी से, जो कि फाउंडेशनल कोर्स है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबसना मसूरी में आपका 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो ये कोर्स सभी सिविल सेवा अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि के लिए कॉमन होता है। इसमें भारतीय संविधान, इतिहास, अर्थशास्त्र, प्रशासनिक नैतिकता और पब्लिक सर्विस की बेसिक समझ प्रदान की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपका फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू होता है, जैसे कि सुबह की पीटी, योगा और हॉर्स राइडिंग। टीम वर्क, नेतृत्व और सहयोग की भावना यहाँ पर विकसित की जाती है और अलग अलग सेवाओं की ट्रेनिंग एक साथ यहाँ पर रहते हैं। इसके साथ ही जिससे आपकी समझ और नेटवर्किंग बढ़ती है। दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग का अगला फेज़ जो कि फ़ेज़ 1 होता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से स्टार्ट होता है। ये 11 महीने का ट्रेनिंग यहाँ पर होता है। दोस्तों, ट्रेनिंग की बात करें तो ये आईपीएस ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा है, जहाँ पर पुलिसिंग की बारीकियाँ आपको सिखाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है, इंडोर ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग। इंडोर ट्रेनिंग में इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पुलिस मैनुअल, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, टेररिज्म और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाता है। वहीं आउटडोर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें हथियार चलाना जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, ग्रेनेड इत्यादि के बारे में आपको बताया जाता है। फिजिकल फिटनेस में रॉक क्लाइंबिंग, दौड़, असॉल्ट ट्रेनिंग, घुड़सवारी और परेड कराया जाता है। दोस्तों, ट्रेनिंग को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना इस ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है, ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सकें। ट्रेनिंग में अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर जोर होता है। ट्रेनिंग को पुलिस स्टेशन और जिला स्तर पर नेतृत्व के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आपका अपने कैडर में जिला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होता है, जो कि 6 महीने का होता है। दोस्तों, जिला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर ट्रेनी को असल पुलिसिंग का एक्सपीरियंस दिया जाता है। थाने में काम करना, एफआईआर दर्ज करना, जांच करना, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना, यहाँ पर इन्हें सीखना होता है। यहाँ पर इनका सीनियर ऑफिसर्स जैसे एसपी, डीएसपी इत्यादि के साथ अटैचमेंट होता है, जो इन्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। इन्हें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। ये फील्ड एक्सपीरियंस ट्रेनी को प्रैक्टिकल चुनौतियों से रूबरू कराता है और किताबी ज्ञान को हकीकत में लागू करने की कला सिखाता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद आपका फिर से 1 महीने का ट्रेनिंग
सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको जिला ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस की रिव्यू और एनालिसिस करनी होती है। यहाँ पर आपको कुछ एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट और स्पेशल पुलिस यूनिट्स जैसे कि CID, CBI इत्यादि की वर्किंग प्रोसीजर के बारे में आपको बताया जाता है। दोस्तों यहाँ पर फाइनल असेसमेंट और पासिंग आउट परेड भी होता है। दोस्तों ये ट्रेनिंग का अंतिम चरण होता है, जिसमें ट्रेनी को IPS अधिकारी बनने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों बात करें ट्रेनिंग की कुछ खास बातों की, तो रोज़ सुबह PT, दौड़ और खेलकूद अनिवार्य है। IPS अधिकारियों को फील्ड में चुस्त दुरुस्त रहना जरूरी है। यहाँ पर इन्हें आधुनिक हथियारों और तकनीकों जैसे ड्रोन, साइबर टूल्स इत्यादि की ट्रेनिंग दी जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एथिक्स और जनता के प्रति सेवा भाव यहाँ पर इन्हें सिखाया जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान मेस और हॉस्टल चार्ज कटने के बाद इन्हें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद IPS ऑफिसर कब बनते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ट्रेनी को औपचारिक रूप से IPS ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। पहली पोस्टिंग आमतौर पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP के रूप में होती है। इसके बाद कैरियर में SP, DIG, IG जैसे पदों तक इनका प्रमोशन होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि IPS ट्रेनिंग में क्या होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।